भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले से आतंकी अब डर गए हैं। अब जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन खैबर पख्तूनवा में अपने नए ठिकाने बना रहे हैं। भारतीय डिफेंस और मिलिट्री के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आतंकी ग्रुप्स पीओके को छोड़कर अब खैबर पख्तूनवा की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनवा के पहाड़ी इलाके उनके लिए सुरक्षित ठिकाने बन गए हैं। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की सरकारी संस्थाएं आतंकियों को पीओके से खैबर शिफ्ट होने में मदद कर रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान में कुछ जगहों पर पुलिस सुरक्षा में जैश ए मोहम्मद ने सभाएं की थी, जिसे जमीयत उलेमा ए इस्लाम जैसे राजनीतिक धार्मिक संगठनों का भी समर्थन था। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके तहत भारत ने बहावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद सहित पाकिस्तान के 7 शहरों में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि 14 सितंबर को खैबर पख्तूनवा के मनसेहरा जिले के गड़ी हबीबुल्लाह कस्बे में हुआ। यहां जैश ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच शुरू होने से 7 घंटे पहले एक धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर भर्ती अभियान चलाया। यह कार्यक्रम खैबर और कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के सीनियर कमांडर मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद की मौजूदगी में किया गया था। कार्यक्रम का नेतृत्व जैश ए मोहम्मद और जमात उद दावा ने किया था। इसमें इलियास कश्मीरी ने ओसामा बिन लादेन की तारीफ भी की थी। इलियास भारत में हाई वैल्यू टारगेट वांटेड आतंकियों में शामिल है। वह जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मौलाना मसूद अजहर का करीबी है। कार्यक्रम में M4 राइफलों से लैस जैश के कैडर्स और पुलिस की सुरक्षा में इलियास की मौजूदगी जैश ए मोहम्मद के प्रति पाकिस्तानी सरकार के समर्थन को दिखाती है। हाल ही में जैश ए मोहम्मद ने पहली बार यह भी माना कि उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में मारे गए। जैश के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें वह कहता दिख रहा है कि 7 मई को बहावलपुर में अजहर के परिवार के लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका कीमा बन गया था। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पहली बार माना कि उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य इस ऑपरेशन में मारे गए। कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए, सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, कीमा बन गए। और आज आप लोग हमें कहते हैं कि ये कलादम है, हम इनके साथ खड़ा नहीं हो सकते। ये कलादम है, इनके साथ हम खड़ा नहीं हो सकते। जैश के कमांडर मसूद इलियासी कश्मीरी का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ। उसने कहा कि भाई अजहर के लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए, कीमा बन गया और हम इसका बदला लेंगे। ऑपरेशन के दौरान हमने कई लोगों की जानें गंवाई। वह भारत के खिलाफ जहर उगलता दिख रहा है। मसूद इलियासी ये भारत में वांटेड आतंकी हैं। आपको बता दूं कि ऑपरेशन के दौरान बहावलपुर समेत पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। बहावलपुर में हुए भारतीय हमले में मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। इसके अलावा उसके 4 सहयोगियों की भी मौत हुई थी। मरने वालों में मसूद की बड़ी बहन, उसका पति, मसूद का भतीजा और उसकी पत्नी, मसूद की एक भतीजी और उसके 5 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा मसूद के 4 सहयोगी भी मारे गए थे। हमले के वक्त मसूद मौके पर नहीं था, इस वजह से उसकी भी जान बच गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी मसूद ने परिवार के लोगों के मरने के बाद एक बयान भी जारी किया था। इसमें उसने कहा था कि मैं भी मर जाता तो खुश नसीब होता। मसूद अजहर सालों से बहावलपुर के चौक आजम इलाके के मरकज सुभान अल्लाह नाम के कैंपस में ही रह रहा था। साल 2011 तक इस कैंपस में सिर्फ एक मस्जिद थी। उसके बाद आतंकियों की ट्रेनिंग और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए कैंपस में इमारतें और बाकी स्ट्रक्चर बढ़ता चला गया। सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर इसका पूरा इलाका 18 एकड़ बताया जाता है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।
इसके बाद भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने कहा था कि जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने मसूद अजहर की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को इस तरह की स्ट्राइक का अंदेशा था। इसीलिए माना जाता है कि मसूद को पहले ही वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। एक लेफ्टिनेंट जनरल है, उनके मुताबिक पाकिस्तान में मसूद को सेना का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान यह नहीं मानता है कि मसूद उसकी जमीन पर मौजूद है। अब आप पाकिस्तान के दोगलेपन को देखिए कि पाकिस्तान की सेना उसे सिक्योरिटी भी दे रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रही कि मसूद अजहर हमारे यहाँ है ही नहीं। इसलिए पाकिस्तान मसूद अजहर के मारे जाने की बात छिपाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर 2001 में भारत की संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा भी उसने भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। मसूद 2016 में हुए पठानकोट हमले का भी मास्टरमाइंड है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मसूद ने भारत पर हमलों के लिए जैसे मोहम्मद के कैडर का इस्तेमाल किया था। उसने 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि और 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमला करवाया था। इसके अलावा मसूद 2016 में उरी हमले और अफगानिस्तान में मजार शरीफ में भारतीय कॉन्सुलेट पर अटैक का भी जिम्मेदार है। मसूद अजहर पहली बार 29 जनवरी 1994 को बांग्लादेश से विमान में सवार होकर ढाका से दिल्ली पहुंचा था। 1994 में अजहर फर्जी पहचान बनाकर श्रीनगर में दाखिल हुआ था। उसका मकसद हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और हरकत उल मुजाहिदीन गुटों के बीच तनाव कम करना था। इस बीच भारत ने उसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया था। तब अजहर ने कहा था कि कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए 12 देशों से इस्लाम के सैनिक आए हैं, हम आपकी कार्रवाई का जवाब रॉकेट लॉन्चर से देंगे। इसके 4 साल बाद जुलाई 1995 में जम्मू कश्मीर में 6 विदेशी टूरिस्ट को अगवा कर लिया गया। किडनैपर्स ने टूरिस्ट के बदले मसूद अजहर को रिहा करने की मांग की। इस बीच अगस्त में 2 टूरिस्ट किडनैपर्स की कैद से भागने में कामयाब हो गए। हालांकि बाकियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रहे एक भारतीय विमान को अजहर के भाई सहित दूसरे आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। वो उसे अफगानिस्तान के कांधार ले गए, जहां उस वक्त तालिबान का शासन था। विमान में कैद लोगों के बदले मसूद अजहर सहित 3 आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई। आतंकियों की मांग पूरी हुई और मसूद आज़ाद हो गया। इसके बाद वह पाकिस्तान भाग गया। चीनी सरकार यूएनएससी में मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से कई बार बचा चुकी है। 2009 में अजहर को वैश्विक आतंकी की लिस्ट में शामिल करने के लिए पहली बार प्रस्ताव आया था। तब लगातार 4 बार चीन ने सबूतों की कमी का हवाला देकर प्रस्ताव पास नहीं होने दिया। अक्टूबर 2016 में चीन ने फिर से भारत के प्रस्ताव के खिलाफ जाकर यूएनएससी में अजहर को बचा लिया। इसके बाद 2017 में अमेरिका ने यूएनएससी में अजहर को आतंकी घोषित करने की मांग उठाई, लेकिन चीन फिर से बीच में आ गया। आखिरकार मई 2019 में चीन ने अपना अड़ंगा हटा लिया और यूएनएससी में मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन ये आतंकी अभी भी पाकिस्तान से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है।